जय माता दी मित्रों, मैं हूं पंडित प्रकाश जोशी और आज मित्रों हम चर्चा करने वाले हैं करवा चौथ के बारे में कि करवा चौथ कब है, 3 को है या 4 को है। बहुत ज़्यादा इस बार कन्फ्यूजन चल रही है कि करवा चौथ 3 नवंबर को है, 4 नवंबर को है। इसके बारे में हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे। साथ ही साथ करवा चौथ का क्या महत्व, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम पूजा का समय जानेंगे। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में हम चंद्रोदय का समय विभिन्न विभिन्न क्षेत्र के अनुसार कि किस क्षेत्र के अंदर चंद्रोदय चंद्र दर्शन कब होंगे, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को। सबसे पहले ये जानते हैं कि जो आप लोगों के मन के अंदर कन्फ्यूजन है उसको सबसे पहले उसी को क्लियर कर देते हैं। यानी करवा चौथ की बात करें, कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी जो तिथि होती है उस दिन करक चतुर्थी उसको कहा जाता है, जिसको आप करवा चौथ के नाम से जानते हैं। यानी कार्तिक मास होना चाहिए, कृष्ण पक्ष होना चाहिए, चतुर्थी तिथि होनी चाहिए, उसी को करवा चौथ माना जाएगा। तो इस बार अगर देखा जाए तो 4 तारीख को यानी 4 नवंबर 2020 को ये व्रत रहेगा। और ये व्रत जो इसमें जो पूजा पाठ होती है, शाम को जो पूजा होती है वो होगी शाम को 5:34 से लेकर 6:52 के अंदर आप कथा पढ़ सकते हैं इस व्रत के अंदर। अब आप बात कर लेते हैं करवा चौथ का महत्व के बारे में। जैसा कि करवा चौथ के महत्व के बारे में आपने ढेरों कहानियां आपने सुनी होगी और सुनती भी आ रही होंगी। खासकर मैं बात कर रहा हूं महिलाओं से। सबसे पहली कहानी होती है करवा नाम की एक स्त्री की। दूसरी कहानी होती है वीरवती की स्त्री की, जो किसी भी क्षेत्र में आप रहते हैं, चाहे आप महाराष्ट्र में रहते हैं, चाहे आप दिल्ली में रहते हैं, देहरादून में रहते हैं, उत्तराखंड में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, आपने 2 कहानियां जरूर सुनी होंगी। तो ये जो कहानी का जो अभिप्राय है, जिसके अंदर इन दोनों की जो महिलाएं हैं, दिव्य स्वरूपी दिव्य कांति स्वरूपी जो महिलाएं हैं, जो हमारी शक्ति हैं, उनके प्रेम, उनके त्याग, उनकी भक्ति ने असंभव को भी संभव कर दिया। यानी पति के कष्ट को दूर कर दिया। तो इसी का नाम करवा चौथ है। और रिसर्च के अंदर मित्रों अगर हम देखा जाए, बहुत से मित्र आधुनिक विचारधारा वाले, वैज्ञानिक विचारधारा वाले, वैज्ञानिक तर्क शक्ति वाले, विज्ञान की सोच वाले और हमारे धर्म कर्म और पूजा पाठ को पाखंड कहने वाले बहुत से लोग ये कहेंगे कि यदि करवा चौथ रखने से पतियों की उम्र बढ़ जाती है तो कोई मरेगा ही नहीं। तो मित्रों मैं कहना चाहता हूं, वर्ड का डाटा आप खंगाल लो और पंडित प्रकाश जोशी का चैलेंज है, आप इसको झूठा करके दिखाओ। वर्ड के अंदर अगर आप रिसर्च करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो डिवोर्स कम होते हैं वो भारत में होते हैं और देशों की तुलना में। और देशों में पति को मात्र एक कपड़े का साधन समझा जाता है। मित्रों जब तक कपड़ा अच्छा चल रहा है तब तक रिलेशन अच्छा चल रहा है। जैसे ही कपड़ा मैला हुआ या आप वो कपड़े में बोर हो गए या कपड़े में कोई दाग लग गया तो वो कपड़ा जैसे उतारा जाता है, उसी प्रकार से विदेशों के अंदर पति और पत्नी का रिलेशन होता है। आप भली प्रकार से आप जानते हैं। सिर्फ सनातन धर्म की सभ्यता ऐसी है जिसने पति और पत्नी के पवित्र प्रेम पर शोध किया और उन पे एक व्रत त्योहार बनाया, ताकि पति और पत्नी करवा चौथ के अंदर हर साल ये व्रत आता है जिसमें पति पत्नी को समझता है। क्योंकि क्या होता है कि जनरली हमारे हिंदू धर्म या सारी की सारी सभ्यताओं में पुरुष प्रधान सभ्यता रही है, जिसमें स्त्रियों को कम समझा जाता है। लेकिन हमारी सत्य सनातन सभ्यता के अंदर देवी को भी पूजा जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ तक कहा जाता है जहाँ पर देवियों की यानी स्त्रियों की पूजा नहीं होती, स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, वहाँ देवता कतई निवास नहीं करते। ऐसा सिर्फ हिंदू धर्म के अंदर, जिसे आप ढोंग कहते हैं, पाखंड कहते हैं, अंधविश्वास कहते हैं, वहीं कहा जाता है। स्त्री को अगर देवी का दर्जा किसी ने दिया है
तो वो सिर्फ सत्य सनातन संस्कृति यानी हमारी संस्कृति ने ही दिया है। तो जहाँ तक बात है कि हिंदू सभ्यता के अनुसार, तो हिंदू सभ्यता के अनुसार, हिंदू संस्कृति के अनुसार ही डिवोर्स कम होता है। बाकी और सभ्यता में डिवोर्स 40 के बाद, 40 से पहले पहले कई डिवोर्स हो जाते हैं। तो मित्रों, इसलिए करवा चौथ का जो व्रत है उसका मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा इफेक्ट है रिलेशन के लिए। आप पति पत्नी के आपसी समझ, आपसी अंडरस्टैंड के लिए बहुत समझ है। यदि आपकी पत्नी कर रही है तो उसको करने दीजिएगा। ये एक आस्था का विषय है और आस्था से ही आविष्कार होता है। याद रखिए, जब हमारा प्रेम, हमारी भक्ति किसी भी चीज़, द्रव्य, वस्तु, पदार्थ में लग जाती है तो हम उसके लिए पागल हो जाते हैं और हद को पार कर जाते हैं मित्रों, तभी तो आविष्कार होते हैं। मित्रों, अब हम चर्चा करेंगे करवा चौथ के अंदर सबसे पहला चीज चंद्रोदय के बारे में, यानी कि चंद्र दर्शन कब होंगे। तो स्टैंडर्ड टाइम के बारे में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं शाम को 7:57 पे चंद्रोदय भारत के अंदर होने वाला है। और कहाँ कहाँ पर कैसा होगा, सबसे पहले नोएडा और एनसीआर में देखा जाए तो 8:15 के करीब, लखनऊ में देखा जाए तो 8:08 के करीब, वाराणसी में देखा जाए तो 7:58 के करीब, इसी प्रकार से आगरा में देखा जाए तो 8:16 के करीब, देहरादून में देखा जाए तो 8:10 शाम के समय, और इसी प्रकार से बिहार में देखा जाए या झारखंड में देखा जाए तो शाम के 7:50 के करीब। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में देखा जाए तो 8:25 के करीब, राजस्थान में देखा जाए तो 8:15 के करीब, पंजाब में देखा जाए तो 8:14 शाम के करीब चंद्रोदय होगा। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो गुजरात के अंदर देखा जाए तो 8:20 के करीब। इसी प्रकार से महाराष्ट्र यानी मुंबई के अंदर देखा जाए, संपूर्ण महाराष्ट्र में देखा जाए तो औसतन जो चंद्रोदय का टाइम है 8:30 बजे का है। तो इस समय पे स्त्रियां व्रत खोलती हैं। और कैसे पूजा पाठ करना है, क्यों पूजा पाठ करना है, ये मैं बताने वाला कौन हूं, क्योंकि पर्व का, प्रेम का त्योहार है, आस्था का विषय है। आप जैसा करना चाहे उस प्रकार से पूजा कर सकते हैं। तो इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी मित्रों।